मुंबई हाईकोर्ट के जो प्रसिद्ध एडवोकेट हैं और केंद्रीय मंत्रालय से उनको हिंदी भाषा सदस्य का मनोनीत किया गया है और आपका कहर न्यूज में स्वागत है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए आज बात करेंगे कि आम नागरिक के लिए कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था देश में, कब लागू हुआ था और एक मौलिक अधिकार क्या होता है, आइए जानते हैं दुबे से। सबसे पहले आपको सादर नमस्कार और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है और जिसके तहत कहते हैं ना, विविधताओं में भी एकता है इस संविधान के अंदर, जो सभी को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1950 को ये संविधान जो है लागू हुआ। उसके बाद से निरंतर देश जो है प्रगति की ओर अग्रसित हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे सभी जाति, धर्म और समुदाय को अपना अपना मौलिक अधिकार दिया गया है, अपना अपना धर्म प्रचार करने के लिए। सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था है, सभी के लिए काम धाम की कार्य पद्धति है और सब कुछ एक सुचारू रूप से उसके अंतर्गत सबका अधिकार दिया गया है अपने संविधान के अंदर। दोस्तों, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि दुनिया के कई देश इसका एक आप समझिए प्रेरणा लेते हैं अपने संविधान से कि हमारा संविधान कितना अच्छा है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी लोग एकत्रित होकर यहाँ पर रहते हैं और सुचारू रूप से जो है न्याय, चाहे पालिका हो, चाहे जो अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, आप सब जानते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको चलाया जा सकता है। अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार के कानून भी इसी के तहत बनाए गए और जब भी इससे कुछ आप समझिए ऐसा प्रतीत होता है कि किसी में कुछ सुचारू रूप से चेंज करने की जरूरत है या कुछ उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो उसका भी प्रावधान है कि उसको किस तरीके से हमारे राज्यसभा से और लोकसभा से उसके अंतर्गत लोगों का मत लेकर उसको अच्छे तरीके से दुरुस्तीकरण किया जा सकता है। तो इतना बढ़िया संविधान जो हमको मौलिक अधिकार देता है बोलने का, हमको मौलिक अधिकार देता है शिक्षा का, हमको मौलिक अधिकार देता है एक अधिकार एक अच्छे नागरिक होने के नाते, तो ये सारी चीजें एक अच्छे संविधान में ही हो सकती हैं, अच्छे देश में ही हो सकती हैं। इस चीज का जब मैं अवलोकन करता हूं तो मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व होता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सदा खुश रहें और यही मेरी कामना है। धन्यवाद। प्रसिद्ध वकील, और मैं पहले कह चुका हूं कि ये एडवोकेट के साथ साथ ये सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इनको मंत्रालय की तरफ से इनको एक हिंदी भाषा की जिम्मेदारी दी गई है। अभी आप लोगों ने 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अक्सर जो विविध के ज्ञान हैं या जो ज्ञानी लोग हैं या जो इसके कानून के ज्ञाता हैं, उनका ये मानना है कि अगर संविधान नहीं होता शायद वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। ये संविधान की देन है भारत की, जो वहाँ पे राम मंदिर बना और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जा करके प्राण प्रतिष्ठा किए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारे संविधान की ही देन है कि हर जाति और धर्मों को अपना अपना मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी चीजों को रख सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला इसलिए आया क्योंकि जब वहां पिटीशन दाखिल हुई, आपके पास पिटीशन दाखिल करने का अधिकार था। हालांकि ये जो मुद्दा है बहुत पुराना था, लेकिन उसके बावजूद भी तथ्यों को देखने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश पारित किया, उसके बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्रभु श्री राम अपने रामलला अपने घर को आए। तो ये तो हमारे और हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, ये गौरवान्वित करने की बात है कि आप समझिए प्रभु को भी इतने समय लग गए, उन्होंने भी मतलब आप समझिए इतने समय का इंतजार किया क्योंकि ये न्याय प्रणाली है। तो न्याय प्रणाली के तहत सारी चीजें हुई, संविधान की ये देन है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ हमारे पहले के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी और उस समय की जो संविधान कमेटी के जो भी सदस्य थे कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर अनुच्छेद, परिच्छेद और सारी चीजें डाली हैं जिससे हम अपने किसी भी अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और इस चीज का मुझे गर्व और अभिमान है। भारत माता की जय। धन्यवाद।